नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपनी इसी मनोकामना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज सर्वे सन्तु निरामया में हाइपरटेंशन सीरीज के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में, ताकि आप इस साइलेंट किलर के सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में पहचान कर इसका उचित इलाज करा सकें और इसके गंभीर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। हाइपरटेंशन के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका कोई सिम्टम नहीं होता। मैं ये बात लाइटर वेन में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई यही है। हाइपरटेंशन के ज़्यादातर मरीज को इसका पता ही नहीं रहता कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है। क्यों? क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होती। इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि बिना कोई तकलीफ दिए ये हमारी ब्लड वेसल्स के दीवारों को और हार्ट को डैमेज करता रहता है। और बहुत दिनों तक ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहने से बहुत सी बीमारियां, जैसे हार्ट और किडनी की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, स्ट्रोक, ये सब हो सकते हैं। इसीलिए आज हम हाइपरटेंशन के कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनका यदि ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी को काफ़ी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और तब इसका इलाज काफ़ी आसानी से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कॉमन सिम्टम्स में पहला है हेडेक, यानी सर दर्द या सर का भारीपन होना, जो आम सर दर्द से तेज और लगातार रहता है। खासकर प्रोलॉन्ग्ड हेडेक, जैसे यदि आपको कोई सर दर्द 2 दिनों से ज़्यादा समय तक रह रहा है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो। दूसरा सिम्टम है डिजीनेस या चक्कर आना, जो हल्के इम्बैलेंस की फीलिंग से लेकर के तेज चक्कर तक हो सकता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। ये दोनों सिम्टम्स, हेडेक और डिजीनेस, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के ब्रेन में ब्लड सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से होते हैं। तीसरा और काफ़ी कॉमन सिम्टम है सांस फूलना, विशेषकर तेज चलने या सीढ़ियों पर चढ़ने में। ऐसे मरीज बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि जब कभी वे तेज चलते हैं या सीढ़ियों पर चलते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसे मरीजों का ब्लड प्रेशर चेक करने पर अक्सर देखा जाता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। इन मरीजों का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इनके हार्ट और लंग्स दोनों के फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे जब कभी वे मेहनत का काम करते हैं उनकी सांस फूलने लगती है। चौथा सिम्टम है पैल्पिटेशन, यानी दिल की धड़कन का तेज या अनियमित होना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हार्ट को ब्लड पंप करते वक्त हाई प्रेशर के अगेंस्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिससे इन मरीजों को अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होती है और कभी कभी यह इरेगुलर भी हो जाती है। पांचवा लक्षण है चेस्ट पेन या छाती में दर्द होना। ऐसा क्यों होता है? हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हार्ट को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। बढ़े हुए साइज की वजह से हार्ट को खुद के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कमी होने से चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक की संभावना रहती है। छठा सिम्टम है आंखों से धुंधला दिखना। ऐसा इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की आंखों के ब्लड वेसल्स में ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से होता है। कभी कभी यह धुंधलापन इन मरीजों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बहुत जल्दी थक जाते हैं। दूसरा, इन लोगों के ब्रेन के ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से बहुत से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि मेमोरी लॉस, एबनॉर्मल बिहेवियर, कन्फ्यूजन, ये सब हो सकता है। अंत में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम का जिक्र थोड़ा डिटेल में करना चाहूँगा, जो है नोज ब्लीड या नाकों से खून आना, जिसे हम एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। हमारे नाक के दोनों छिद्रों के बीच की दीवार के अगले हिस्से में छोटी छोटी महीन ब्लड वेसल्स का एक जाल सा रहता है, जिसे हम ब्लीडिंग एरिया ऑफ नोज बोलते हैं। जब कभी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो वह ब्लड वेसल्स की दीवारों पे प्रेशर देता है, ज़्यादा दबाव डालता है, जिससे ये नसें फट सकती हैं। यदि ये नसें ब्रेन के अंदर की हों और ब्रेन के अंदर की ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाएं तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जो एक सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन यहीं पर हमारे ब्लीडिंग एरिया ऑफ नोज की महीन ब्लड वेसल्स हाई प्रेशर से ब्रेन के ब्लड वेसल्स के पहले ही फट जाती हैं और नाकों से खून बहने लगता है और ब्रेन की नसें फटने से बच जाती हैं। इस तरह से यह ब्लीडिंग एरिया ऑफ नोज हमारे बॉडी में एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से काम करता है और ब्रेन हैमरेज से हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में बचाता है। तो ये हुए इस नो सिम्टम वाली बीमारी के सिम्टम्स। इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार इन छोटे छोटे सिम्टम्स से हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है और आप इसके इलाज के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आपको याद रखना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आप अपने ब्लड प्रेशर का अर्ली स्टेज में इलाज करवाकर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कुछ बहुत ही जरूरी बातें ब्लड प्रेशर के इलाज और दवाओं के बारे में। यदि आपका डॉक्टर आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करता है तो आपको उन दवाओं को नियमित रूप से लेना है। आप डॉक्टर के एडवाइस के बिना न तो इन दवाओं को कम करें और न ही रोकें।
ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि हम ब्लड प्रेशर को ठीक या क्योर नहीं करते हैं, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स यानी दवाएं या लाइफस्टाइल मेजर्स में कोई ढिलाई हुई तो ये ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में उदाहरण दिया था, घुड़सवारी करते समय यदि हम घोड़े के लगाम को एकाएक ढीली कर दें तो घोड़ा बहुत तेजी से भागता है। वैसे ही जिस ब्लड प्रेशर के मरीज का ब्लड प्रेशर दवाओं से कंट्रोल हुआ जाता है, उसकी दवाएं अगर एकाएक रोक दी जाती हैं या वो ब्लड प्रेशर की दवा लेना बंद कर देता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकाएक बहुत तेजी से बढ़ सकता है और इससे इमरजेंसीज क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सभी उपायों को करें। आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, योगा करें, प्राणायाम करें, लेकिन ये सब आप बगैर दवा रोके हुए करें। इन सब उपायों को करते हुए और साथ साथ ब्लड प्रेशर की दवा लेते हुए यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम रहने लगे तो आप डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाओं को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यह सब अपने डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही करें। कभी भी अपने मन से ब्लड प्रेशर की दवा न कम करें और न रोकें। और यदि आपका डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर की दवा को कम करने या बंद करने की सलाह देता है तो भी आप अपने रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को जारी रखें और रेगुलर इंटरवल पे ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें, क्योंकि आपको याद रखना है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आपको इसका बहुत ख्याल रखना है ताकि स्टे फिट, कीप योर हार्ट हेल्दी।